आज हम आपके लोगों के लिए लेकर आए एक ऐसी यूनिक जेम को जिसका नाम है माजिद हुसैन, जिन्होंने एडवांस ऑडिट यानी कि मतलब CFEP 6 में उन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी फैमिली को अपनी तरफ से कंग्रेचुलेशन करूंगा कि आपने मतलब इतनी मेहनत की और आपको टेक्स्ट में एडवांस ऑडिट में आपने मेरिट जो है ना वो अचीव किया। तो थैंक यू सर आपका बुलाने के लिए भी और ये मौका प्रोवाइड करने के लिए कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं आपके साथ। और इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे आप आज को इस काबिल समझ रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उसके बाद तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मतलब हमें टाइम दिया, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ में आपके फिर से दोबारा से एग्जाम हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और चलिए तो आपको मिलवाते हैं माजिद हुसैन भाई से कि उन्होंने मतलब किस तरह इसने ये जर्नी किस तरह स्टार्ट किया था और किस तरह मतलब उनके रूटीन चलता रहा जिन्होंने मतलब इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। तो माजिद भाई, आपने इससे पहले CA को ज्वाइन करने से पहले कोई फेलियर देखी हुई? नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली मेरी थोड़ी फैमिली की विश थी कि मैं MCAT वगैरह करूँ, मतलब मेडिकल में मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे, FSC में भी और उससे पहले भी मैट्रिक में भी। तो थोड़ी सी पापा की विश थी कि मैं मतलब मेडिकल की तरफ जाऊँ, बट मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था। तो फिर वो बस MCAT मेरी थोड़ी सी फेलियर थी, बस ये आप कह सकते हैं कि मेरा वहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन ही था कि वो नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। तो उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या थी जब मतलब आप फेल हो गए? तो अम्मी अब्बू ने मतलब कुछ कहा नहीं फैमिली की तरफ से क्या? नहीं कहा कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि मैं एक ही हूँ, तो फिर उनको मतलब ऐसी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने तब भी पापा ने ये कहा कि फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर लो। तो इसलिए फिर मैंने CA को चूज़ किया, क्योंकि मेरा एक ड्रीम कह सकते हैं इसके साथ। तो उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मतलब मेरिट किस तरह आता है और आपने मतलब कितनी मेहनत की थी, ये अगर आप शेयर करना चाहेंगे। मेरिट ऐसा इसमें यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरिट साइंस के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे लाइब्रेरी फेलोज को भी पता ही होगा कि मतलब मैं स्टार्ट से जब मैंने CA ज्वाइन किया तो मैं लाइब्रेरी का एक रेगुलर मेंबर हूँ, मतलब रूटीन में आना जाना। तो आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड सिंस माई AFC, बट मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं स्टार्ट से कोशिश कर रहा था, AFC में भी मैंने ट्राई की तो कुछ वहाँ पे रहा, फिर कैफ में ट्राई करता रहा कि यार नहीं कुछ ना कुछ बिग अचीव करना है, अगर किसी फील्ड में आए तो वहाँ पे कुछ अच्छा करके जाए। तो लेकिन यहाँ पे CFEP में मेरी थोड़ी सी खुशकिस्मती, एक मुझे टीचर बहुत अच्छा मिल गया। उसके बाद फिर मैंने वो भी जो मुझे कैफ में चीज़ों को स्किप कर रहा था, एग्जाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रीड कर रहा था, उनको आगे मैंने यहाँ पे दोबारा से रीड किया, एग्जाम की स्ट्रेटजी को अच्छे से पढ़ा, पास पेपर अच्छे किए। तो वही मेरी आई थिंक मुझे जो इसमें स्ट्रेंथ बनी वही सारी चीज़ें बनी। मतलब आप ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि मतलब अगर किसी ने पास करना है या उन्हें मेरिट लेके आने तो एग्जामिनर कमेंट लाजमी पड़े? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है ना कि एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है, तो तब तक आप लाजमी बात है कि कोई 45-46 वाली लाइन में कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, ठीक है। और वो बड़ी अच्छी से उसने एक्सप्लेन किया होता है एग्जामिनर कमेंट्स में, और पास पेपर्स के जो सजेस्टेड आंसर वगैरह आते हैं, तो उन पर स्पेशली काम करना चाहिए बच्चों को अगर वो चाहते हैं कि मतलब विदाउट फेलियर जाना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मतलब CA जो है ये एक डिज़ायर है या मतलब मजबूरी है? मेरे लिए तो डिज़ायर था, बाकी किसी के लिए वो डिपेंड कर रहा था टाइम टाइम। बट मेरे देखने में अगर आपकी डिज़ायर नहीं है तो फिर आपको इसको चूज़ करने का कोई हक भी नहीं है और ना तो करना चाहिए। मतलब अगर आप मजबूरी के तौर पर आना चाहते हो या किसी ने मजबूर किया है CA के लिए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें वैसे बहुत टफ हैं। और अगर आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है तो वो तो आसान काम ही मुश्किल हो जाएगा, इसमें मुश्किल काम फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो CA में कोई फेलियर देखा हुआ है? नेक्स्ट अभी तक नहीं है, फिर अलहमदिल्ला फाइनल के दिन 3 पास हो गए, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी फाइनल, तो अभी तक मैंने कोई फेलियर नहीं देखा। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब आप AFC मतलब लोग कहते हैं कि मतलब KF के बनस्बत CFEP के बनस्बत ईजी है, ठीक है, वहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत की, उधर आपका मेरिट नहीं आया, फिर आपने KF लेवल में भी की, उधर भी, फिर आप मतलब फर्म में आ गए, फर्म को भी मैनेज करना, लेट सिटिंग और ये आउट ऑफ स्टेशन जाना, जहाँ पे लोगों के मतलब लेक्चर्स पेंडिंग रहते हैं कि मतलब कि मैं लेक्चर अटेंड करूँ, या वो सोचते हैं कि पास हो सको सिर्फ, और आपने उसमें मेरिट हासिल किया। तो आप अपनी रूटीन अगर शेयर करना चाहिए। इसमें मेरी थोड़ी सी खुशकिस्मती ये थी कि इफ्तिखार ताज साहब हमारे जो प्रेसिडेंट आई के थे, तो मैं उनके अंदर ट्रेनिंग कर रहा था स्टार्ट से। तो मेरे HOD थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उन्होंने मुझे स्टार्ट से थोड़ा सा कहा कि यार अभी से चीज़ों को लेके चलो, 2 आवर्स 3 आवर्स स्टार्ट से मैनेज करना स्टार्ट कर दो ताकि एंड पे चीज़ें कब पाइलअप ना हो जाए। तो मेरी वही स्टार्ट से रूटीन थी कि मैं अगर 6 बजे 7 बजे, मैंने 6 मंथ आर्टिकल्स के जो पहले हैं वो
थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दी थी स्टडी से कैफ के बाद, कि मैं थोड़ा सा मतलब एक फर्म इन्वायरमेंट में अपने आप को जो है ना एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी रूटीन रखी कि मैंने 2 आवर्स लाजमी स्टडी करनी है, कुछ भी हो जाए, मैं फर्म से 12 बजे निकलूँ 10 बजे निकलूँ, वो मेरे लाजमी है, ठीक है, कि नेसेसिटी है मेरे लिए, मैंने इस तरह इसको लेके चल रहा था। तो वो मतलब मैंने अगला फिर 1 साल यही रखी रूटीन, 2 आवर 3 आवर जितना मैं इजीली पढ़ सकता हूँ, लेकिन 2 आवर मिनिमम थे मेरे। और लास्ट 6 मंथ्स पेपर्स जो थे उनको फिर मैंने मतलब अपना मैक्सिमम टाइम जितना दे सकता था उसमें भी 4 आवर्स 5 आवर्स पर डे, और सैटरडे संडे जो है अच्छे से यूटिलाइज करा। तो ये चीज़ों को हमें वर्क लाइफ और स्टडी को बैलेंस करना पड़ता है। इस चीज़ को हमें जितना जल्दी समझे उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि मतलब हो जाता है, आर्टिकल्स कंप्लीटेड हो जाते हैं, पेपर 1 नहीं पास होगा, 2 नहीं पास होगा, तो वो अपने वर्क लाइफ को बहुत आगे ले जाते हैं और स्टडी लाइफ पीछे छोड़ जाते हैं। तो आई वुड से कि यार आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, और इतना टाइम मिल रहा होता है फर्म में, इजीली टाइम मिल रहा होता है कि आप पढ़ भी सकें और अपना वर्क लाइफ को भी लेके चलें। तो चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये कि मतलब आपने कोई भी एक दिन भी मिस नहीं किया इसके दरमियान? ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया, समटाइम्स हो जाता है, बंदे का दिल नहीं कर रहा होता है, हाँ, तो उसको कवर कर लेना चाहिए कि मतलब किसी अगले दिन में कवर कर लिया, मतलब टारगेट लेके चलने लायक है। मतलब मैंने इस वीक में यार ये 2 चैप्टर करने, मैंने अगले वीक में ये करना है, तो टारगेट को अचीव करें, छोटे छोटे टारगेट जो है वो फिर एक बड़ा टारगेट अचीव करने में मदद करता है। अच्छा, एमडी कैट में झटका खाने के बाद जब आपने ये सोचा कि मतलब अब घर वालों को कुछ करके दिखाना है, मतलब जिस तरह आपने सीए में आ गए, आपकी यही ख्वाहिश थी कि मतलब मैं उनको मेरिट ला के दिखाऊँ, तो फिर आपने जब अचीव किया, आपने जब कॉल रिसीव की आईकेएफ की तरफ से, तो उस टाइम फीलिंग्स क्या थी, फैमिली वाले की क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली मुझे इतना कॉल नहीं आई इस दफ़ा, मुझे एक्सपेक्टेड होता था कि शायद मैंने सुना होता 1 दिन पहले ना आपको कॉल रिसीव हो जाती है अगर आपका मैरिट हो, तो वो भी नहीं था मुझे, मतलब पहले मैसेज ही आया, पहले मैं बैठा हुआ था तो मुझे पहले टेक्स्ट आया कि आपके पेपर तीनों पास हैं, तो मेरे लिए तो वही खुशी की बहुत बड़ी बात थी कि मेरे फाइनल के पहले 3 पेपर में पास हो गए। तो मैं अपने जो मैं इधर हौसला ही हूँ, तो अभी वही सेलिब्रेशन चल रही थी, मतलब मैंने अपने दोस्त को जिस तरह वो खुशी होना जबकि शफीर वो कर रहा था, अभी वो चल रहा था। उतनी देर में फिर मैंने अपने एक दोस्त है तो उसको मैसेज किया, उन्होंने मुझे रिजल्ट पूछने के लिए, तो उसने मुझे आगे से मुबारकबाद दी कि यार मुबारक हो मेरिट सर्टिफिकेट के लिए। अब मुझे पता भी नहीं था कि यार मेरा मेरिट सर्टिफिकेट अनएक्सपेक्टेड थी। तो लेकिन मैं दूसरे सब्जेक्ट में कर रहा था, इसमें नहीं कर रहा था, ऑडिट में मैं टेक्स्ट में कर रहा था कि यार शायद मेरा ना कोई रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो रात मैसेज नहीं आया तो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जब उसने मुझे बोला ना कि यार मुबारक हो मेरिट के लिए, मैंने कहा इसका मेरिट आ गया यार, मेरा क्यों नहीं आया? तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मेरिट आया है, तो उसने कहा यार तुम्हारा मेरिट आया, तुम्हारा मेरिट सर्टिफिकेट है ऑडिट में। फिर उसने मेरे साथ पिक्चर शेयर करी, और यकीन मानिए उसके बाद जो 1.5 से 2 घंटे थे वो मुझे नहीं होता कि मैं कि मैं हवा में था या क्या फीलिंग्स थी। वो चीज़ें बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन होती हैं कि जब आपका कोई चीज़ ड्रीम होती है और आपको उस लेवल को अचीव करते हैं, तो बस वो चीज़ें नहीं फिर डिस्क्राइब की जा सकती। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन माने के 8:30 बजे मुझे ही पता चला था, और 12 साढ़े 12 हो गए थे मुझे चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हुए, पापा वो सबको एडजस्ट करते हुए। आपको भी पता चल रहा है सांस बदल रही है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो फैमिली वालों की फीलिंग्स क्या थी जब आपने उनको मतलब ये मुबारकबाद दी? फैमिली एक्चुअली मेरी मदर नहीं है, फादर हैं, तो सब कुछ ही था उनका लिए भी। और फिर मैंने जब बाद में उनको भी बुलाया, जिस दिन मैरिट सर्टिफिकेट की सेरेमनी थी, तो मैं उनकी आंखों में जो खुशी थी वो उन चीज़ों को फील कर सकता था, तो बहुत बड़ी थी। मुझे खुद 2 दिन अपने आप पे कुछ फक्र महसूस हो रहा था कि यार आज मैंने इनको कुछ ना कुछ करके दिया है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीए में एडमिशन लेने के लिए, तो उनको क्या सजेशन देंगे आप? न्यूकमर्स के लिए यार मेरी सजेशन यही है कि कंसिस्टेंट रहें, चीज़ों को बैलेंस रखें, ना पढ़ाई को बहुत आगे लेके जाएं, ठीक है, ना अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल ही आगे लेके चले जाएं। अगर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है, मतलब मैं एएफसी में था, कैप में था, मेरी रूटीन होती कि मैं 6 बजे तक लाइब्रेरी बैठना है, 1 बजे कॉलेज से फ्री होना, 6 बजे तक बैठना, उसके बाद मैंने बुक्स बंद कर देता था। कुछ भी हो रहा हो मेरा, मतलब अगर हो रहा था, लास्ट मंथ में पढ़ता होता था बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, 12 आवर्स 13 आवर्स जितना पढ़ सकता था। लेकिन पहले मेरा ये होता था कि मैं 6 बजे तक अपनी स्टडी को टाइम देना, उसके बाद मैंने अपनी सोशल लाइफ को टाइम देना। मेरा दोस्त भी थे, मेरा हर चीज़ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विदाउट फेलियर किया है। तो मतलब किसी भी चीज़ को लेके पीक पे ना जाएं कि मैंने यार अगर पढ़ना है तो मैं बस पढ़ ही जाऊँ, ठीक है। उसका ये होगा कि आप मेंटली प्रेशराइज हो जाएंगे, चीज़ें पेपर में उस तरह नहीं कर सकेंगे आप, मतलब आपकी परफॉर्मेंस वो आउटपुट नहीं रहेगी। तो आई वुड से कि यार अगर आप 3 to 4 आवर्स या 5 आवर्स रूटीन में स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप अपने लिए 3 to 4 आवर्स अपने लिए भी निकालें, ठीक है। और इस चीज़ का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप पेपर में बैठेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मेंटली प्रेशर नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे यार मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ है।
सही। अच्छा, अब जो मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि मतलब वो घरों से आए हुए हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन वो पेपर आगे देते नहीं, कहते हमारे पास नहीं होते, 4-5 साल हो गए ना बैठे हुए, ना घर जा सकते ना इधर कुछ कर सकते, तो उनके लिए क्या मैसेज? ये अब वही बात मैं कर रहा हूँ कि मेंटली प्रेशर लिया हुआ है बच्चों ने कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है जो चीज़ पास नहीं होने के लिए हो रही। ठीक है, मेरे दिखने में कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे ये डूएबल ही नहीं है, जो कर रहे हैं वो भी बच्चे पास कर रहे हैं ना, सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यार मैंने पेपर की अप्रोच को समझो, मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। अब तो आई थिंक एग्जाम में कैप रिव्यू की भी ऑप्शन रहेगा पेपर्स पे, ठीक है, तो आप अपने पेपर पे रिव्यूज़ लें कि मैं कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को सर पे सवार ना करें और ना ही वो मेंटली प्रेशर बनाएं। तो आप आई वुड से कि यार अगर आप अप्रोच बेहतर करने की ज़रूरत होती है वो करें, पास पेपर्स हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनर कमेंट्स हैं, अगर इन चीज़ों को बेहतर किया जाता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये यूनिवर्सिटी लाइफ के मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका ना, लेकिन फिर भी आप कौन सी ये लाइफ को मतलब आप कहते हैं कि ये ज़्यादा बेटर है, ये यूनिवर्सिटी लाइफ या ये सीए वाली लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ है? यार मुझे अब मैं आपसे कहूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात होती रहती है, तो हमें वो रंगीन ज़्यादा लग रही होती है यूनिवर्सिटी लाइफ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यार आप सीए की डिज़ायर है, आपका ड्रीम है ना, तो यार इस लाइफ में जो मज़ा है मुझे नहीं लगता कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में है। अगर आपका डिज़ायर हो तभी आपका डिज़ायर, वही बात की कंपल्शन ना हो, मजबूरी ना हो, मजबूरी ना हो, सही। आप एज अ डिज़ायर और ड्रीम लेके चल रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि हमने अचीव क्या करना है, तो फिर मज़ा आएगा लाइफ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। हाँ जी, थैंक यू अगेन यार फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं, और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी आपके साथ इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करेंगे, इंशाल्लाह इधर दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।